हरिद्वार पहुंचने में ऑलमोस्ट 4 घंटे लगते हैं और मेरा सजेशन है आप लोग उत्तराखंड निगम से ही बुक कराएं अपना टिकट। ये बस बहुत ही अच्छे होते हैं। हरिद्वार में हम लोग हिमगिरी रेसिडेंसी बुक किए हैं। रूम्स एवरेज हैं। हम लोग यहाँ एक नाइट के लिए रुकने वाले हैं, सो इट्स ओके। तो दोस्तों, कल की गाड़ी के बंदोबस्त करने के बाद हम लोग अभी हरिद्वार में डिनर करने आए हैं। कल की यात्रा हम लोग सुबह 4 बजे हरिद्वार से शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री। हालांकि निकलने में काफ़ी लेट हो गई। अभी बज रहे हैं 6:30 इन द मॉर्निंग। हम लोग को सुबह 4 बजे निकलना था, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट हो गया। 4 धाम यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ से करवा सकते हैं। ये आपको शुरुआत में ही मिल जाएगी। After a while, we stopped to have our breakfast. हरिद्वार से गंगोत्री पहुंचने में लगभग 10 से 11 घंटे लगती है। इसीलिए हरिद्वार से जल्दी शुरू करने की सलाह दी जाती है। उत्तरकाशी के बाद रास्ता बेहद रिस्की है, इसीलिए रात को ड्राइविंग करना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। कई बार ट्रैफिक के कारण 2 से 3 घंटा अतिरिक्त लग जाते हैं। 4 धाम यात्रा के लिए आप लोग हरिद्वार या ऋषिकेश से बस भी ले सकते हैं। रास्ता इतना सुंदर था कि हम लोग तस्वीरें लेने के लिए रुक गए। ब्रिज के बीचों बीच पहुंचने के बाद मुझे डर लगने लगा था। भागीरथी नदी के बहने की आवाज मुझे नर्वस कर रही थी। Unfortunately, due to bad road conditions and heavy traffic, we reached Gangotri at around 12 AM at the night. ये एक GMVM है। आप लोग गंगोत्री में आके GMVM में ही रुके। ये GMVM का इकोनॉमी रूम है। काफ़ी स्पेस है इसमें एंड रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। ये है सूर्य कुंड। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण इधर ही गिरती है और ये भी माना जाता है कि इसके नीचे एक शिवलिंग भी है। अभी हम लोग गौमुख ट्रैक के लिए निकल रहे हैं। हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी 11 बज रहे हैं।
हमारा प्लानिंग था 8 बजे निकलने का, लेकिन कल रात को इतना लेट पहुंचने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे, इसलिए हमारा लेट हो गया है। ये देखिए, शुरुआती में काफ़ी स्लोप था, इसलिए हम लोग काफ़ी टायर्ड हो गए शुरुआत में ही। ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग अभी गंगोत्री नेशनल पार्क में एंट्री ले रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के लिए आपको परमिट बनानी पड़ेगी। परमिट आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं या फिर यहाँ आके भी बना सकते हैं। अगर आपका एज 50 ईयर्स से ऊपर हुआ तो आपको गंगोत्री से मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। वहाँ पे भी सेवा करता है, रोटी बनाना, खाना बनाना सब। वहाँ पे ये है कि आप लोग रहेंगे तो आपको 700 रुपये पड़ेगा। 10 मिनट चलने के बाद हम 5 मिनट आराम कर रहे थे। हमारे गाइड हिम्मत जी इस दौरान अपने पिछले अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे थे। ये सामने आपको गरुड़ पीक दिखाई दे रही है, इसके पीछे ही केदारताल है। हम लोग अभी देवगढ़ पहुंचे हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पता नहीं हम लोग भोजवासा आज कब पहुंचेंगे। दोपहर के 2 बजे। देवगढ़ के बाद हमारी गति बहुत धीमी हो गई थी। मैं 10 साल की उम्र में गोमुख गया था। इस बार हमारा लक्ष्य तपोवन जाने का था। पूरे रास्ते जो डींगे मार रहा था अपनी ट्रेक का, अभी वापस जाने का सोच रहा था। ये भोजपत्र के पेड़ हैं जो खिले खिले दिखाई दे रहे हैं। मंदा was visible after reaching चीरवासा। भागीरथी पीक चीरवासा से ही दिखाई देने लगी थी। शाम की सूरज चोटियों को पूरी तरह सुनहरा बना रहा था। The view was breathtaking. We reached Chirvasa at around 6 p.m. at the evening. Our guide suggested us to stay back in Chirvasa for the night. अभी हम लोग चीरवासा में रुके हुए हैं, टेंट के अंदर हैं। बाहर बहुत ठंडा है, हम लोग रजाई के अंदर हैं। हम लोग सब मिलके एक साथ सो रहे हैं, पूरी फैमिलीज। ये कम्प्लीटली एक अलग ही एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम टेंट के अंदर। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बट बहुत ठंडा भी लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग चीरवासा से भोजवासा के लिए निकल पड़े हैं। हमारी आधी टीम जो काफ़ी थक गई थी कल, घोड़े में जा रही है। खैर हम लोग भी थक गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, फ़ोटो खींचते खींचते। चीरवासा से लेके भोजवासा तक कई लैंडस्लाइड जोन्स हैं। दुर्भाग्य से हम चीरवासा से अपना ट्रैक शुरू करते ही स्नोफॉल शुरू हो गई। गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं भोजवासा। हम लोग GMVM में पहले ही बुक करा चुके थे, तो हम लोग को रूम मिल गई। ये हमारा डॉर्मिटरी है। टोटल हम लोग 8 जन हैं। यहाँ वॉशरूम सब कुछ बहुत ही अच्छा है, सुविधाएं। स्नोफॉल होने पर रास्ता बेहद खतरनाक और फिसलन भरा हो जाता है। That day we walked
for almost 4 kilometers to reach Bhojwasa in the snow. It kept snowing for the rest of the day. तो दोस्तों हम लोग अभी भोजबासा में हैं। आप देख सकते हैं पूरा स्नोफॉल, हेवी स्नोफॉल हुआ है। हम लोग गोमुख तक नहीं जा पाए क्योंकि रोड ब्लॉक था स्नो की वजह से। दोस्तों ये है हमारा होटल जो गवर्नमेंट का है, ये GMVM है, आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो स्नोफॉल हुआ है, हम लोग यही स्नो में ही हम लोग चीरबासा से भोजबासा पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़। अभी शाम के 7:30 बज रहे और ये देखिए ये हमारी रूम से व्यू है। ये हमारा रूम है और यहाँ से आप देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर पूरा सूरज का किरण पड़ा है। So I'm Dr. Manchanda with Pratyush and Nivedita at Bhojwasa. So it is around 7:30. Already there is no sun, just we can see peaks and faint, that too very faintly. These are peaks of Bhagirathi, Bhagirathi 1, Bhagirathi 2 and Bhagirathi 3. So the temperature over here is I think sub-0 degree. And we are at the height of about 3,400 meters. This place is very famous for Bhojwasa, means Bhoj trees, you know. जहाँ हम खुद को उस ऊंचाई तक नहीं खींच पा रहे थे, वहाँ हमें इतना स्वादिष्ट खाना मिल रहा था। यह एक अकल्पनीय था। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग अभी भोजबासा में हैं। सामने आपको भागीरथी 1, 2, 3 दिखाई दे रही है। द व्यू वॉज अमेजिंग। आई कैनॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स हाउ आई वॉज फीलिंग स्टैंडिंग देयर। Only GMVM and Lal Baba Ashram provides accommodations and food in Bhojwasa. It is best if you can book GMVM in advance before you reach Bhojwasa. सामने जो पिक दिखाई दे रही है, यह है शिवलिंग। Due to heavy snowfall the previous day, roads to Gomukh and Tapovan was closed. So this time we are not been able to reach Gomukh and Tapovan. Gomukh भोजवासा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और तपोवन गोमुख से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सारी तस्वीरें लेने के बाद हम लोग वापस गंगोत्री की ओर चल पड़े। बर्फ के कारण सड़कें बहुत फिसलन भरी थी। A single wrong step can be our last step, so we need to be very careful. ভয়ঙ্কর স্লিপ হচ্ছে। ये लैंडस्लाइड जोन है, आप ऊपर देख रहे हैं, पूरी ढीली मिट्टी का बना हुआ है। कल यहाँ लैंडस्लाइड भी हुआ था इस रास्ते पे।
ये भृगु में ही आता है। ये मेहरू है। ये सामने जो जगह दिखाई दे रही है ये पुराना भोजवासा है। यहाँ नरहरिदास और विष्णुदास जी रहते थे। ये है वो जगह। आपको सामने कुटिया भी शायद दिखाई दे रही है। ये सामने जो पीक दिखाई दे रही है इसका नाम है ठेलू। ये है हमारे गाइड हिम्मत सिंह भुटोला जी। यहाँ के नंबर 1 गाइड कहलाते हैं ये। बताइए भुटोला जी, आपसे कैसे लोग कांटेक्ट करें? हमारा ऐसे कॉन्टेक्ट फ़ोन पे होता है। हमें 2 दिन या 5 दिन पहले बताना पड़ता था, तब जाके हम ठीक है आपको मिल पाएंगे। ठीक है। और ये चिड़वासा है। यहाँ पे एक ही ढाबा है रहने के लिए। यहाँ पे कोई प्रबंध नहीं, एक ढाबा या मैगी चाय मिलती है। उसके बाद ये जो सामने है ये मंदा पीक है। और ये सामने जो है गरुड़ गंगा आती है। और सामने जो दिखाई दे रहा वो आपका केदार ताल का, ये केदार ताल इसके पीछे है। इसके पीछे और वो सामने है जो इसका नाम कहते हैं भागीरथी समूह। उस इस ये जो चोटी दिखाई दे रहा है इसी के पीछे भागीरथी समूह के लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा। और इसी के पीछे केदारनाथ के लिए रास्ता है। अच्छा। लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पूरी तरह थक गए थे और अक्सर आराम कर रहे थे। इस ट्रैक में आपको ढेर सारे झरने और नेचुरल स्ट्रीम्स मिलेंगे। Gomukh Trek is one of the most beautiful trek in India. This is considered to be moderate trek based on the Uttarakhand tourism. Crossing the streams like this gives you a different kind of experience that you will cherish throughout your life. यह मार्ग अलग अलग सीजन में अलग अलग दिखती हैं। अभी सारे पेड़ हरे भरे फूलों से भरे हुए हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में रास्ता बिल्कुल पीला हो जाता है। हम लोग शाम के करीब 6 बजे सकुशल वापस गंगोत्री पहुंच गए। अगले दिन हम लोग पहले गंगोत्री मंदिर का दर्शन किए और फिर ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। The turns are so sharp that we were feeling very nervous at times.
हर्षिल तक रास्ता ज़्यादातर वन वे है, इसीलिए आप कभी-कभी लंबी ट्रैफिक की अपेक्षा कर सकते हैं। As the road construction is going on, it is not advisable at all to drive in this route at night. इसलिए आप लोग गंगोत्री से जल्द निकलने का कोशिश करें। हम लोग ऋषिकेश में नीका पैलेस में रुके थे। यह लक्ष्मण झूला के ठीक बगल में ही स्थित है। यह गंगा व्यू रिजॉर्ट है। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज लक्ष्मण झूला वॉज क्लोज्ड, इसीलिए हम लोग राम झूला देखने चले गए। हम लोग नदी नाव के सहारे पार किए, फिर वापस राम झूला के सहारे आए। जब आप पुल के बीच में होंगे तो आपको लगेगा कि राम झूला झूल रहा है। राम झूला देखने के बाद हम लोग त्रिवेणी घाट देखने गए, जहाँ गंगा आरती होती है। सगर के तारे सब जग को जाता, ज्ञान जग को जाता। ऋषिकेश के आखिरी दिन में हम लोग 13 मंजिल मंदिर और लक्ष्मण झूला देखने गए। If you want, you can try rafting in Rishikesh also. If you like the video, please like, share and subscribe the channel.